आज फिर इस मोटिवेशनल वीडियो में हम कुछ बेसिक बात आज करना चाहते हैं। आप लोग सुनेंगे और इस पर सोचेंगे। छोटी छोटी बात कई बार हम असफल होते हैं छोटी बातों से। एग्जाम में कट ऑफ अगर 107 गया है तो कोई भी बंदा 40 नंबर से फेल नहीं करता, वह फेल करता है 7-8 नंबर से। जरा सोचिए, 7 to 8 मार्क्स से फेल किया है। और दूसरा पहलू मैं दिखाता हूं कि एग्जाम देकर जब छात्र आते हैं घर पर तो चारों सेगमेंट आपके एग्जाम में है, तो आप पाते हैं प्रत्येक सेगमेंट में 2-3 क्वेश्चन जानते थे लेकिन नहीं बना पाए किसी कारणवश। तो चारों सेगमेंट मिलाकर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, फिर उसका निगेटिव चला गया तो 10 बढ़कर 12-13 क्वेश्चन पर चला गया। यानी आप फेल किए हैं इस वजह से नहीं कि आपके पास में नॉलेज कम था, आपके पास में एक्सपीरियंस कम था। नॉलेज था, उतनी काबिलियत आपके पास थी, पास कर जाना चाहिए था, लेकिन सेट बनाने की जो एक आर्ट है, आप एक्साइटमेंट का शिकार हुए। स्पीड जब भी हाथ चलाते हैं हम उत्तेजना का शिकार होते हैं। ये सभी चीजें तभी समाप्त होगा जब आप रोज सेट प्रैक्टिस, एक सेट रोज मारेंगे। बहुत लोग ये समझते हैं कि सारे विषय अभी समाप्त नहीं हुआ तो सेट कंप्लीट सेट में कैसे बनाऊं। इससे मतलब नहीं है। सारे सब्जेक्ट तो कभी समाप्त ही नहीं होता, उसको नहीं देखना है। अपनी तैयारी को पैरेलल तो ले ही जाना है, लेकिन परफॉर्मेंस करने की तैयारी भी होना चाहिए। आपके पास जो नॉलेज है उसको परफॉर्म करने की भी तैयारी होना चाहिए। कोई पहलवान अगर बहुत ताकतवर है, उससे कम ताकतवर एक पहलवान अपने से ज्यादा ताकतवर को डिफीट, हार करवा सकता है अगर कुश्ती लड़ने की कला उसके पास है तब। तो ज्यादा ताकत रखकर भी कुश्ती का आर्ट, कला उसके पास नहीं था तो हार गया। उससे कम ताकत रखकर उसके पास कला था, जीत गया। जैसे देखते हैं जूडो कराटे, जो जानते हैं वो 5-6 आदमी को मार के गिरा देते हैं। एक आर्ट है, कला है। सक्सेस होना एक कला है। इस कला की विकास, इस हुनर की विकास एक दिन में या मेरे बताने से नहीं होगा। ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे रोज आप सीखते जाएंगे, रोज नया सीखेंगे। और एक कंप्लीट सेट बनाने का मतलब है ऐसा नहीं कि एक टाइम लिमिट रखा, इसके अंदर सेट बना लिया, आंसर मिला लिया, इतना मार्क आए, ऐसे नहीं। ये तो करना ही है। उसके बाद उस सेट में सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। अगला 2 घंटा 2.5 घंटा में उसका फेयर कर लेना है, 2.5-3 घंटा जो भी लगे। एक सेट कंप्लीट मतलब उस सेट के सारे क्वेश्चन को आप
एक बार समझ ले, याद कर ले, क्योंकि ऐसे 10-15 सेट के बाद क्वेश्चन रिपीट होने लगता है सारे सेगमेंट में, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अवेयरनेस हो, लैंग्वेज हो। ऐसे करके 50 सेट को यो कहे कि आप रट ले, एक एक क्वेश्चन को रट ले। जैसे मैंने बताया है, एक तरीका बताया था, आप ये सोच कर पढ़े कि हमको बोलना है, ये सोच कर पढ़े कि हमको कॉपी बंद करके क्वेश्चन लिखना है। ये 8 मैंने बताया है, यानी 25 सेट अगर आप रट लेते हैं तो 26वां सेट से आपको अगला सेट बनाएंगे तो लगभग 20% क्वेश्चन तब देखते टिक मार देंगे, वो रिपीट होने लगता है। सारे सेगमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन सीमित है, उसी में से पूछना है। अपने आप टाइम लिमिट हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। अचानक से मत सोचिएगा कि हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर पत्थर पर भी अगर अचानक से बोले कि पत्थर पर एक धागा क्या उस पे गड्ढा कर सकता है, आप बोलेंगे नहीं। इस पेन से अगर दीवार पर मैं बोलूंगा स्टॉप, ऐसे करेंगे गड्ढा हो जाएगा, बोलेंगे नहीं। लेकिन लगातार एक ही बिंदु पर, एक ही लक्ष्य पर, एक ही बिंदु पर लगातार स्टॉप हल्का हल्का करते रहे हैं तो एक दिन या आधे दिन या 2 घंटा 4 घंटा में निश्चित ही गड्ढा होगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है। सफलता संयोग से नहीं मिलता, निरंतर और गहन परिश्रम से मिलता है। इसलिए गहन परिश्रम करना है और रेगुलर करना है। छोटी छोटी बात हमारे लाइफ में मायने रखता है। जैसे कि ट्रेन छूटती है तो मिनटों में देखते हैं ट्रेन छूट गया, बस छूट गया। ऐसा नहीं होता है कि बस आपका 4 घंटे से छूट गया, बस आप 4 घंटे बाद आए हैं, ऐसा कम होता नहीं होता। 2 मिनट या सामने से बस गुजर गई, ट्रेन गुजर गई, आपका छूट जाता है। छोटी बातों का जिसको हम महत्व नहीं देते जीवन में, हम जिसको महत्व नहीं देते, ध्यान में नहीं करते, वो छोटी बातों से हम फेल करते हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान देते ही नहीं, उसको महत्व देते ही नहीं। जरा उदाहरण पर सोचिए, ये घड़ी है, सारा घड़ी हमारे पास है, अगर सुई निकाल दे तो क्या वैल्यू रह जाएगा। एक टावर है, गुंबद निकाल दे, क्या वैल्यू रह जाएगा। यानी कि छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक सेट में हार्ड क्वेश्चन, बहुत हार्ड 2-3 होंगे, लेकिन सामान्य क्वेश्चन भरा हुआ है। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस। और अगला स्टेप पोलाइट रहना है। आप अगर खुश रहेंगे, पोलाइट है, किसी से एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो जो आप पढ़े हैं शांत मन में पढ़ा हुआ कंटेंट्स, जो बातें जानते हैं, वो शांति से रहेगा। आप गर्म होंगे, एग्रेसिव होंगे, तो जो भी जानते हैं वह उष्मा बनकर निकल जाएगा। एग्रेसिव कभी नहीं होना है। एग्रेसिव अगर है तो सप्ताह में अगर एक आदमी से, सप्ताह में एक ही आदमी से अगर किसी वजह से झगड़ा होती है, तो झगड़ा होने पर आप भी डिस्टर्ब हुए, वो भी हुआ। अगर 2 दिन भी डिस्टर्ब रहे, 4 घंटा भी डिस्टर्ब रहे, तो महीने में कितना डिस्टर्ब रहे। इस वजह से फेल करेंगे। अपने दोस्त अगर सही नहीं है, दोस्त सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जिससे आपकी प्रतियोगिता हो, जो सिखाए। हमेशा दोस्त अपने से श्रेष्ठ चुनिए, जो कि सिखाए। ग्रुप में आपसे श्रेष्ठ दोस्त होना चाहिए।
लगनशील होना चाहिए, जो कि सिखाए, माहौल आपको बनाता है। ये दोस्तों का चयन एक अच्छी वातावरण, एक अच्छी जलवायु तैयार करता है ताकि आप पनप सके। इसीलिए सक्सेस, सफलता एक आर्ट है, एक कला है, पोलाइट भी रहना है। और अगला हेल्दी, स्वस्थ भी रहना है। नहीं तो लगातार आप पढ़े 15 दिन, 2 दिन अस्वस्थ हो गए, 3 दिन हो गए, तो सारा पढ़ा हुआ लगता है बेकार हो गया। तो स्वास्थ्य भी को भी मेंटेन रखना है। इस तरह से सफलता कभी भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। अगर खून में उबाल है तो सफलता दौड़ कर आएगा, क्योंकि सफलता जुनून वाले जो हैं, धैर्य वाले जो है, सफलता उसी के वीर बाजुओं में पनाह लेने में सुकून महसूस करती है। आप सभी को सफलता जरूर होगा, आप सभी अपने पेरेंट्स का प्राइड होंगे। इसीलिए कंटिन्यू, रेगुलर, हेल्दी और छोटी बातों पर ध्यान देते हुए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ऊर्जावान आपको बनाए रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कर फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप सभी को स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। थैंक यू वेरी मच।